देश नहीं दुनिया में अगर वकीलों का कोई दुश्मन है तो पुलिस वाले, क्योंकि उनके काले कारनामे को हम उजागर करते हैं और कोई बोलने वाला उनके खिलाफ नहीं है। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन, आज इसलिए हमने बुलाया अपने भाइयों को, बहनों को, चौथे स्तंभ को कि मीडिया का ज़माना है। हमने कितना सेवा किया अधिवक्ता भाइयों का, 12 महीने 5 साल सेवा किया अधिवक्ताओं का, तो इसलिए अब चुनाव आ गया है तो उनको हमने उनकी सेवा किया। अब अपने अधिवक्ता बंधुओं बहनों का, गुरुजनों का हम आशीर्वाद लेने के लिए यह बुलाए कि हमने सेवा किया 45 साल तक, तो आप लोग भी हमारा सहयोग कर दीजिए, मेहरबानी होगी, इसलिए हमने इसको बुलाया। वकील और पुलिस में, प्रशासन में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है कि पुलिस हमेशा मनमाना करती है, नियम कानून के खिलाफ काम करती है। हम अधिवक्ता हैं, कानून के अनुसार काम करते हैं, इसलिए उनको बात हमको अच्छी नहीं लगती है। देश नहीं दुनिया में अगर वकीलों का कोई दुश्मन है तो पुलिस वाले, क्योंकि उनके काले कारनामे को हम उजागर करते हैं और कोई बोलने वाला उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर बोले तो उनका डंडा चलता है। डर के मारे सम्मानित व्यक्ति उनके दुर्व्यवहार को हिस्सा लेता है, बोलता नहीं है। लेकिन अधिवक्ता समाज हमारा फ्री प्रोफेशन का है, नौकरी नहीं किया है, इसलिए अपनी बात को रखना हमारे संविधान में है, अधिवक्ता के कोड में है, और संहिता पूरा करते हुए हम लोग गरीब का, मजलूम की बात को रखते हैं। जो पुलिस वालों को बुरा लगता है उनके अन्याय नहीं करने देते हैं, इसलिए हम लोग का सामंजस्य नहीं बनता है। यह इस समय पुलिस का राज है, हम ये कहना चाहेंगे। क्यों कि जितनी अभी एक घटना घटी थी आपके बनारस में, वकील वाली नो ट्रैफिक जोन में वकील साहब सब परिवार भारी 10 कदम आगे गए थे तो उसको मार के बर्बाद कर दिया। आप जो है कम से कम चालान कर देते, उनकी नोटिस दे देते उनको आप, लेकिन इतनी बुरी तरह से मार के लहूलुहान कर दिया। अगर ट्रामा सेंटर BHU में अगर वो भर्ती न होते तो उनकी जान नहीं बनती। यही जाती है, इसलिए सामंजस्य हम लोग का नहीं बन पाता है और न बनेगा, क्योंकि उनके जुल्म को, उनके अन्याय को हम अधिवक्ता समाज बर्दाश्त न किया है और न करेगा। हमको 45 साल लगभग वकालत करते हो गया। मैं अपने सेंट्रल बार एसोसिएशन, जो पूर्वांचल की सबसे बार एसोसिएशन हमारी है, जहाँ 10,000 अधिवक्ता हैं, भाइयों ने सेवा के बल पर हमको अधिवक्ता हित का काम करते हैं, इसलिए पहली बार सेंट्रल बार का अध्यक्ष बना दिया। बार काउंसिल में भी कई बार से हैं, इसलिए कि हम जाति धर्म से ऊपर हैं। हमारा धर्म, हमारा जाति, हमारी बिरादरी काली कोट है। हमारा ही कहना है कि हमारी काली कोट पार्टी है, इसलिए अधिवक्ता समाज हमारा सम्मान करता है, हमको विजयी भी बनाता है। जैसे आज का 3-4 दिन से लगन के समय शादी विवाह का चल रहा है, वकील की लड़का हो, लड़की हो, चाहे दुख सुख हो, चाहे 13वीं हो, हम उस पर जाते हैं। कल मैं 2:30 बजे रात में चकिया चंदौली से आया था। आज में 9 कार्ड है, जाना है। अगर हमको जिसने बुलाया हम जाते ज़रूर हैं, चाहे कितनी दूरी हो, चाहे कितने दूर रास्ता हो, समय वातावरण ठीक न हो, तब भी हम जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं कि अगर अधिवक्ता की सेवा, हमारा ये कहना है कि अधिवक्ता की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, सेवा के बल पर हम हैं। ये जो ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मैं न दारू, मुर्गा, शराब, कैलेंडर डायरी का काम नहीं करता हूँ, न देता हूँ, न दिलाता हूँ, न पीता हूँ, न पिलाता हूँ। लेकिन जो सेवा होती है, हम वो नेता हैं जो दिन में काम करते हैं। नेताजी लोग हमारे, हम 12 बजे रात में भी अगर हमारा कोई भाई याद करता है तो हरिशंकर वहाँ पहुँच जाते हैं, समस्या का समाधान निदान करते हैं। और है हम लोग भी मांग किए हैं, अधिवक्ता भाई भी हमारे मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने जा कर के वहाँ पर प्रस्ताव दिया। माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग को मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, हम लोग का प्रस्ताव ड्राफ्टिंग कमेटी में जा चुका है, सरकार के हित में है। यह सरकार को करना है, न कि हमको करना है। हम लोग करना हो तो कभी कर देते। कोरोना काल में
डॉक्टरों ने अपना जितनी मांगे थी, अपना सुविधा थी, जो एक्ट था सब पास करा लिया, लेकिन हम लोग का नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम आज़ादी के पहले भी थे, हम आज़ादी के बाद भी आज हैं। हमारे बिना माननीय जोगी जी, माननीय मोदी जी का लोकतंत्र जो दुनिया में मशहूर है, वो हमारे बल पर है, अधिवक्ता समाज के बल पर है। तो हमारा ही कहना है कि अधिवक्ता समाज हमारा नौकरी नहीं करता, चाकरी नहीं करता। जैसे आप लोग भी हैं, हमारे मीडिया के लोगों को न सरकार को देती है, न कोई हेल्प देता है। हमारे जितेंद्र भाई हमारे अधिवक्ताओं में जितना लोकप्रिय हैं, जबकि यहाँ तक चले गए थे बिहार में भी रिपोर्टिंग करने के लिए। कुछ लोग यहाँ बुरा भी मान गए कि हरिशंकर सिंह की आप बात करते हैं, आप काम करो, आपका काम होगा। अभी मैं प्रदेश में सबसे बड़ा नामांकन किया, भारी संख्या में नामांकन किया, जिसमें 40 जिलों के लोग आए थे, क्योंकि मैं प्रदेश का नेता हूँ, चेयरमैन रह चुका हूँ। और आदमी हवाई आपके सहारनपुर से, शामली से, कराना से, गाजियाबाद से, हापुड़ से भाई लोग हमारे आए थे, आगरा से, मथुरा से, शामली से, अब आपका जो है ये मैनपुरी, इटावा, हर जगह से भाई लोग आए थे हमारे, अलीगढ़, हाथरस से। तो जो कि सम्मान था उनका, हमने काम किया, ईमानदारी से काम किया। हमने दाएं बाएं आज तक कभी कुछ नहीं किया, नहीं अधिवक्ता समाज हमको अपनी पद से हटा देता है। आज भी हैं, पूर्ण समर्थन उत्तर प्रदेश के भाइयों का, हमारे बहनों का है, गुरुजनों का है। इसलिए हमको विश्वास है उनके समर्थन के बल पर कि हम पुनः निर्वाचित होंगे, जीतेंगे और अधिवक्ता समाज की सेवा में लगे रहेंगे। बताइए कि आगामी चुनाव हमारा मुद्दा नंबर 1 ये होगा कि हमारे जो युवा अधिवक्ता हैं, जो लॉ पास करके आते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, उनका न कोई सरकार से न किसी से उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है। इसलिए सरकार से हम ये मांग करेंगे कि कम से कम रजिस्ट्रेशन से 3 साल तक स्टाइपेंड के रूप में उनको 10,000 रुपया दिया जाए कम से कम महीना में। और अधिवक्ता समाज के लिए सरकार की कोई इतनी योजना नहीं है जिससे कि युवा वर्ग हो, अधिवक्ता हो, कोई भी हो, वह अपना सम्मान बचा सके, अपना काम कर सके। और सबके लिए ये सरकार करती है, सबका विकास की बात करती है, लेकिन हमारा ये कहना है कि अधिवक्ता का परिवार, समाज का कोई विकास नहीं हो रहा है। जो हम 75-76 साल पहले थे, उसी पोजीशन में आज भी हैं। सहारे जन की आवाज़ 89 समाचार। इसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।